हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं का त्रैमासिक आकलन माध्यम हिंदी का जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है उसको पूरा जो है 1 से 17 प्रश्न तक आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2। दूसरा का होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऋण 1। तीसरा का ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप। चौथा का हो जाएगा 5/22। पांचवा का होगा ऑप्शन नंबर चौथा 10 धन x का y का वर्ग। छठवां का आंसर हो जाएगा ये p ऋण q और p धन q का मान होगा तो p का वर्ग ऋण p का q का वर्ग होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। 2 में 2 ये गलत है, पहला नंबर का ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि 10, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। 25 कर्ण मान लेते हैं, 25 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग धन 15 का वर्ग। 25 का वर्ग का हो जाएगा 625 और 10 का वर्ग 10 धम 100 और 15 का वर्ग 15 गुणित 15 बराबर 225। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 325, अर्थात दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक तरफ 625 और दूसरा तरफ जो है 325, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। सरल कीजिए। 12/5 धन ऋण 12/3। इसको हम धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, अर्थात 12/5 ऋण 12/3। अब इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे तो 12/5 बटे हो जाएगा ऋण 12/3। तो ये घात दोनों का आधार बराबर है तो घात घट जाता है इसमें, तो 12/5 ऋण 3 हो जाएगा तो बचेगा ऋण 12/5। ऋण 12/2 अर्थात ऋण 12 गुणित ऋण 12 हो जाएगा तो ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 12 में 144 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है को चित्र की सहायता से समझाइए। चलिए नीचे देखेंगे इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है तो 18 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया गया है 3 दर्जन केले के मूल्य 120 रुपया, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 120/3 अर्थात 40 रुपया हो जाएगा। तो 18 दर्जन केले का मूल्य 40 गुणित 18 अर्थात 320 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। 11वां नंबर का प्रश्न, उभयनिष्ठ गुणनफल पर गोला लगाकर पहचान कीजिए। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा इसमें 1, 3y और 3y। इस पर दोनों में जो है क्या करना है, गोला लगाना है। 12वां प्रश्न है, x⁻3 धन 2x⁻2 धन 3x धन 4 को x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका हम आगे में हल करके दिखाएंगे। आकृति 13 नंबर का प्रश्न, आकृति में OM लंब है PQ पर। यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PM और MQ का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि OM की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर PQ की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका आंसर नीचे में देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न में, इस प्रश्न में हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा में महिला कह रहा है कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा कुल कितने किलोग्राम खाद्य सामग्री तैयार किया गया। ये पाई चार्ट में दिया गया है, सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये खाद्य सामग्री 740 किलोग्राम जो है ये लोग तैयार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, समूह द्वारा कितनी मात्रा में अचार बनाया गया। तो अचार की मात्रा जो है 120 किलोग्राम बनाया गया। तीसरा प्रश्न है, समूह द्वारा सर्वाधिक मात्रा में तैयार किए गए सामग्री का नाम और मात्रा लिखिए। पापड़ जो है सबसे ज़्यादा तैयार किया गया है जिसका मात्रा है 375 किलोग्राम। चौथा प्रश्न है, सबसे कम मात्रा में निर्मित सामग्री की मात्रा कितनी है। तो सबसे कम मात्रा में निर्मित की है बड़ी मात्रा, ये भूल से लिख दिया गया है, छोटी मात्रा है। छोटी मात्रा है 20 किलोग्राम, बड़ी जो है 20 किलोग्राम बनाया गया है। बिस्किट और अचार की मात्रा में कितने किलोग्राम का अंतर है। तो बिस्किट की मात्रा और ऋण अचार की मात्रा, बिस्किट की मात्रा है 225 किलोग्राम और अचार की मात्रा है 120 किलोग्राम। दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे तो 105 किलोग्राम का अंतर आता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन
नहीं देखकर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वसमीकाओं का उपयोग कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है तो ये दूसरा प्रश्न हम हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। ऋण 9 का वर्ग धन 24 mn धन 16 n का वर्ग। यहाँ प्रथम पद देखते हैं और तृतीय पद क्रमशः 3m और 4n के वर्ग हैं तथा मध्य पद धनात्मक है एवं दोनों गुणनखल के दुगुने के बराबर है। तो सर्वसमीका a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग से a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 3m का वर्ग धन 2 गुणित 3n गुणित 4n होगा, ये b लिखा गया है, n होगा ये, धन 4n का वर्ग। तो ये हमारा आ जाएगा 3m धन 4n का वर्ग, अर्थात एक पहले कोष्टक में 3n धन 4n का n, दूसरे कोष्टक में भी 3n धन 4n, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा देखते हैं इसी में 25a का वर्ग ऋण 49b का वर्ग। यहाँ प्रथम पद 5a का वर्ग है तथा द्वितीय पद 7b का वर्ग है, इसके बीच में ऋण का चिन्ह है, अर्थात सर्वसमीका 25a का वर्ग ऋण 49b का वर्ग बराबर 5a का वर्ग ऋण 7b का वर्ग। सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर हो जाएगा एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो a बराबर 5a हो जाएगा, b बराबर 7b रखने पर यहाँ पर पहले कोष्टक में 5a धन 7b और दूसरे कोष्टक में 5a ऋण 7b इसका आंसर होगा। नवा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ ये त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में मध्य बिंदु है AC का मध्य बिंदु Y और BC का मध्य बिंदु X है। तो यहाँ पर देखते हैं ये AB का समानांतर जो है ये समानांतर होता है, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु जो है बराबर दो भागों में इसको विभाजित करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात समानांतर होते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद x का घात 3 धन 2x घात 2 धन 3x धन 4 को x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भागफल देते हैं। भागफल देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाज्य को घात के घटते क्रम में लिखते हैं। तो पहले से ये घात के घटते क्रम में है तो अपनी जगह पे लिख देते हैं, और ये हमारा भाजक है x ऋण 1। तो भाज्य का पहला पद x घात 3 को हम भाग दे देते हैं, भाज्य के पहले पद से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा x घात 2, हमारा ये भागफल होगा। उसका गुणा करेंगे हम x ऋण 1 से, अर्थात भाजक से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें x घात 3 ऋण x घात 2। इसको हम भाज्य के नीचे लिखेंगे और भाज्य के नीचे लिख करके चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों धनात्मक हैं तो धनात्मक है तो जुड़ जाएगा 2 और 1, 3x का वर्ग हो जाएगा। दूसरा भाज्य का प्रथम संख्या है 3x घात 2 और भाजक का पहला है पद है x, इसका भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x, ये हमारा भागफल होगा। इसका गुणा करेंगे भाजक के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x घात 2 और 3x होगा, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर वही काम करेंगे, तीसरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, दोनों धनात्मक है तो 6x हमारा पहला पद हो जाएगा भाज्य का, और भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद के गुण भाग देने पर हमारा आंसर आएगा 6, भागफल आएगा 6 का भाजक के साथ गुणा करेंगे तो 6x ऋण 6 आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा शेष फल आएगा 10। तो भागफल आया x का वर्ग धन 3x धन 6 और शेषफल आया 10, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन है, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच करके उसे 3 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचेंगे और PQ खींचने के बराबर बिंदु P पर न्यून कोण बनाएंगे और उतने ही कोण पर Q पर भी ये न्यून कोण बना देंगे, और चाप की सहायता से 3 बराबर भागों में इस तरह बराबर भागों में चाप काट देंगे। उतने ही चाप में दूसरे जो न्यून कोण बनाए हैं उसमें भी हम चाप काट देंगे, और चाप काटने के बाद ये चाप कटा हुआ है, इस चाप पर हम क्या करेंगे, B को आखिरी बिंदु से और Q को ये आखिरी बिंदु से काट देंगे और बीच का बिंदु को इस तरह से मिला देने पर बराबर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, और हर भाग जो है इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर की होगी।
इस तरह से ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ओ एम लंब है पी क्यू पर, ओ एम पी क्यू पर लंब है, ये ओ एम जो है पी क्यू पर लंब है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर, पी क्यू इतने का माध्य है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंब तक की दूरी क्या हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर, तो इधर का 4 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ये ओ एम की लंबाई को यदि कम करते हैं, ओ एम की लंबाई को कम करते हैं, तो देखिए ये जीवा की लंबाई जो है बढ़ जाएगा, तो और यदि ओ एम की लंबाई को ये ज़्यादा करते हैं तो जीवा की लंबाई इस तरह से कम हो जाएगी। तो ओ एम की लंबाई को कम करने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है, और ओ एम की लंबाई अर्थात लंब की लंबाई को अधिक करने पर जीवा की लंबाई कम हो जाती है। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न देख लिए हैं आप, यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। 300 छात्र थे, 300 छात्र का राशन सामग्री 15 दिन जाता था। उसी राशन सामग्री में यदि 200 विद्यार्थी बाहर चले गए अवकाश के कारण, तो शेष बचे हुए विद्यार्थी को राशन सामग्री की कितने दिन जाएगी, राशन सामग्री उतना ही है। तो 200 व्यक्ति बाहर चले गए तो बचे कितने, 100 व्यक्ति बचे, 100 व्यक्ति के लिए वो राशन सामग्री मान लीजिए जाता है 100 दिन जाता है। तो 100 दिन जाएगा तो हमारा सूत्र हो जाएगा 101, हमारा सूत्र होगा 101 y1 बराबर 102 y2, 300 गुणित 15 बराबर 100 गुणित x, इसको उल्टा कर देंगे, 100 गुणित x बराबर 300 गुणित 15, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 300 गुणित 15 बटे 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 बचेगा हमारे पास 3 गुणित 15, तो 15 तिया 45, अर्थात 100 छात्र उस राशन सामग्री को 15 दिन तक खाएंगे या चलेगा। इस तरह से आप लोगों को ये 17 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, और यही क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आएंगे। हालांकि ये पेपर निरस्त कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, NCERT के द्वारा, लेकिन कहीं कहीं पर शिक्षक लोग इसी प्रश्न को ले रहे हैं आपके आकलन में। तो आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।